हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिज़नेस स्टडीज़ क्लास 12th का सिलेबस। पार्ट बी जो सिलेबस होता है वो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जिसका पहला आपका चैप्टर आता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। इस फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो बेसिक इंट्रोडक्शन होता है उसको मैं आज थोड़ा सा बताऊँगा आपको। मीनिंग ऑफ बिजनेस फिनेंस। बिजनेस फिनेंस क्या होता है? मनी रिक्वायर्ड फॉर कैरिंग ऑन बिजनेस एक्टिविटीज़ और इज कॉल्ड बिजनेस फिनेंस। किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। आप सबको पता है कि बिजनेस को चलाने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप कंपनी खोल रहे हैं, चाहे आपका सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस है, पार्टनरशिप है, तो पैसे की आवश्यकता पड़ती है। और अगर कंपनी होती है तो आपकी ये आवश्यकता और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिनेंस की आवश्यकता आखिर पड़ती क्यों है? नीड ऑफ फिनेंस की बात करें तो इस्टेब्लिश अ बिजनेस, किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने के लिए, टू रन अ बिजनेस, बिजनेस को रन करने के लिए, टू एक्सपेंड एंड डाइवर्सिफाई द बिजनेस, बिजनेस को और ज़्यादा अगर हमको एक्सपेंड करना है, कई ब्रांचेस खोलनी है, उसके लिए बिजनेस को हमको डाइवर्सिफाई करना है। हमने पहले एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था, अब मैं मल्टीपल प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहता हूँ, उसके लिए भी बिजनेस में फंड की आवश्यकता पड़ती है। और भी बहुत सारे कारण हैं, मैनी मोर रीजंस फॉर रिक्वायर्ड बिजनेस फिनेंस। बात करते हैं कि फिनेंस बिजनेस में आ तो जाता है, बट उसका फिनेंस का सही मैनेजमेंट करना भी ज़रूरी होता है। तो फिनेंस का मैनेजमेंट करना किसको बोलते हैं, यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट मीन्स इट इज़ कंसर्न्ड विद एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड। फंड को प्रोक्योर करना, लाना, और फंड को एलोकेट करना, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना, उसको सही तरह से इन्वेस्ट करना, फिनेंस करना, उससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कमाना, साथ ही उसको फर्म में जो भी हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी होता है। इसके लिए सही फाइनेंशियल मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? इट इज़ कंसर्न्ड विद एफिशिएंट प्रोक्योरमेंट एंड एलोकेशन ऑफ फंड। फंड को लाना, प्रोक्योर करना, फंड को सही से एलोकेट करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, अच्छा यूटिलाइजेशन करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ऑब्जेक्टिव्स क्यों पड़ती है? जैसा कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी देखा कि फंड को लाना और यूटिलाइज करना ज़रूरी है। क्यों यूटिलाइज किया जाए सही से? ताकि अपने जो शेयर होल्डर्स हैं जिनसे हमने फ़ंड इकट्ठा किया है उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हम कर सकें। कंपनीज़ में जिन्होंने फ़ंड लगाया है, जो इन्वेस्टर्स हैं, हमारे शेयर होल्डर्स हैं, उनका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हो सके, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हो सके, बिजनेस की प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो सके, बढ़ सके। मेंटेनेंस ऑफ लिक्विडिटी, टू रन अ बिजनेस रिक्वायर्ड लिक्विडिटी, रिक्वायर्ड वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल के लिए हमको अपने बिजनेस को चलाने के लिए लिक्विडिटी की ज़रूरत पड़ती है, तो अपनी लिक्विडिटी मेंटेन करने के लिए भी हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना पड़ता है। प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जो भी हमारे पास मनी भी एक रिसोर्सेज है, उनका यूटिलाइजेशन हम अच्छे से कर सकें। मनी से हम जो भी चीज़ें परचेज कर रहे हैं उनका अच्छा यूटिलाइजेशन हो सके, तो जो भी रिसोर्सेज हैं उनका हम अच्छा इस्तेमाल कर सकें। मीटिंग ऑफ फाइनेंशियल कमिटमेंट्स टू क्रेडिटर्स, हमने जिनसे उधार लिया हुआ है उनको हमको टाइमली रीपे करना होता है, तो हम अपने क्रेडिटर्स को टाइमली रीपे कर सकें। इन सारी चीज़ों के लिए हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। अगर बात करें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, तो इस बुक में मैं आपको अब इस बुक का सीरीज़ स्टार्ट करूंगा, जिसमें आज मैंने आपको बेसिक बताया, मीनिंग, नीड, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या है, इसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या है। मैं इसी तरह शॉर्ट्स वीडियो बना के आपको रोज़ कुछ ना कुछ छोटे छोटे टॉपिक समझाता रहूँगा। ठीक है? ओके, बाय एवरीवन।